हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि आपको एग्जाम के टाइम में शॉर्ट आंसर लिखने का तरीका, लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका, डायग्राम कब बनाना है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो आज की इस क्लास में हम आपके साथ बायोलॉजी का चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको हम शॉर्ट आंसर के जरिए आप जान पाएंगे कि अच्छे मार्क्स कैसे गेन करना है कम टाइम में। चलिए, तो आज की इसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। मतलब जैसे खेतों में जो छिड़कते हैं ना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह, तो उसकी जगह हम माइक्रोब्स का यूज करें तो वो कैसे एक तरीका हो सकता है। देखिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर है ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं ताकि प्लांट्स में कोई कीड़ा ना लगे। तो इसका एक तरीका है कि जो है बीटी, ये नाम आपने सुना होगा, बीटी, बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस। तो ये जो बीटी है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको प्लांट में, मतलब इसका जो जीन है केवल एक, मतलब ये सिंपल सा है, एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जो कि टॉक्सिक है, और लेकिन ये इसके किसी काम का नहीं, इसलिए इसको बाहर छोड़ देता है। लेकिन हमें पता चल गया है कि मान लीजिए इतना जो पोर्शन है वो इस किसी भी प्रोटीन या अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतने को निकाल करके और प्लाज्मिड के साथ में अटैच करके इसको हमने उस प्लांट में डाल दिया। अब जैसे जैसे जो प्लांट है, ठीक है, अब जैसे जैसे जो प्लांट है वो आगे ग्रो करेगा, उसी तरीके से ये जो फॉर्मेशन है ये भी क्या होगा, आगे आगे होता जाएगा। अब क्योंकि ये टॉक्सिन है, अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, सॉरी, यदि कोई इंसेक्ट वगैरह इसको खाता है तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये तरीका है कि हम ये कर सकते हैं। देखिए लिखा है बेसिलस राइजोबियम, इसका इस्तेमाल हम ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमें प्लांट की ग्रोथ, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाना होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जितना ज़्यादा होगा, सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ही बढ़ेगी और प्लांट उतना ही ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए माइकोराइजा एक होता है, एक बैक्टीरिया, जिसका इस्तेमाल, मान लीजिए कोई प्लांट बहुत ही छोटा है और उसके रूट पानी को छू भी नहीं पा रही हैं, तो अब क्या करेंगे, तो हम माइकोराइजा ला करके डाल देंगे, ठीक है, और फिर वो जो है लिंक चेन बना देगा जो कि पानी को पास करेगा उसकी रूट तक, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ बायो पेस्टिसाइड्स हैं, मतलब माइक्रोब्स हैं, जिनका कि इस्तेमाल हम केमिकल की जगह को मतलब रिप्लेस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आप पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक ऐसे फूड को बताइए जिसमें कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है और ये क्यों हमारे लिए यूजफुल है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में ही होता है। जब दूध फट जाएगा मतलब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब जैसे एक तो ये फर्मेंटेड हो चुका है तो हमारी बॉडी के लिए, ये डाइजेशन के लिए बहुत सही होता है। इसमें विटामिन B12 की यदि किसी को कमी होती है तो वो ये कमी भी दूर हो जाती है। और ये है स्टोमक में यदि जो भी सड़ा गला खाना होता है उसको डाइजेस्ट करेगा, जो बैक्टीरिया उन खाने से पनप जाते हैं उनको दूर करेगा, ठीक है। अब है जो माइक्रोब्स है, ये कर्ड, योगर्ट, मतलब ये मोस्टली जो कर्ड है, ठीक है, वो डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनारोबिक स्लज है, मतलब जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें एनारोबिक का क्या काम होगा। तो जो एनारोबिक क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाएगा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया यदि रहा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए और वो धीरे धीरे गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देगा। और एनारोबिक में क्या, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती, तो वो आसानी से बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सारे जो एरोबिक और जो भी माइक्रोब्स हैं उनको खा लेता है और पानी को क्लियर कर देता है, ठीक है। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि जो वाटर ट्रीटमेंट अनट्रीटेड वाटर है, ठीक है, जो कि सीधा रिवर में छोड़ दिया जाता है, वो वाटर पॉल्यूशन को कॉज करता है, जिसमें कि पैथोजन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारे होते हैं। यदि लोगों ने इसको पी लिया तो लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाता है, ठीक है, और फंगी को खा जाता है जो कि उस पानी में प्रेजेंट होगी। और ऑर्गेनिक मैटर जो है, अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर को हटाना था तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक को खा गया तो बचा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एरोबिक बैक्टीरिया। अब डाइजेशन के टाइम पे ये कई सारी गैसेस को निकालता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, गैसों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इनसे बायोगैस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो एक साथ इसमें दो काम हो जाते हैं।
ये आप चाहें तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है तो डायग्राम बनाना कंपलसरी होगा। चलिए नेक्स्ट है कि आइडियोलॉजिकल क्रूशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल डिसीज एंड पेट्स, मतलब रोगों में जो बायोलॉजिकल कंट्रोल डिसीजेज होती हैं या फिर कोई वैसी डिसीज होती है तो उसको आप हमारे साथ में शेयर कीजिए, लिखो। देखिए तो जो फंडामेंटल आइडिया है नेचुरल और इको फ्रेंडली, वो माइक्रोब्स का है। अगर हमने उसकी जगह केमिकल इस्तेमाल किया तो फसलों के साथ साथ हमें भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इसमें यूटिलाइजेशन है किसका, पेट्स, पैथोजन, इनके मतलब पूरा एक इकोसिस्टम एक से एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। एक भी लिंक बीच में टूट गई तो पूरा इकोसिस्टम वहीं पे धराशायी हो जाएगा। जैसे ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजन में, ठीक है। मतलब कई सारे माइक्रोस बेटा ऐसे होते हैं जो कि कई बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं, प्लांट की रूट को बढ़ाने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। तो उन सभी का जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जरूरी नहीं कि आप एज इट इज ऐसा ही आंसर लिखा हुआ, अपने मन से भी सारे बैक्टीरिया का नाम याद करके और वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारा पॉइंट वाइज लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इस आंसर को आप हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब इकोसिस्टम से, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बायोगैस को समझाइए। तो जो बायोगैस है वो एनएरोबिक प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है गाय के गोबर से। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। अब इसके प्रोडक्शन में कई सारे मटेरियल का इस्तेमाल होता है, जैसे हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन सबको प्रोड्यूस करेंगे। मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया हों, क्योंकि जब तक मीथेनोजन बैक्टीरिया नहीं होंगे तब तक मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। और ये बैक्टीरिया आते कहाँ हैं, तो ऑलरेडी किसी भी जो कि घास वगैरह खाते हैं उनकी गट में होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक टैंक बनाया जाता है जो कि पूरा कंक्रीट का होता है। इसमें देखिए पूरा कंक्रीट का टैंक है, पूरा एयर टाइट होता है, हर कहीं से भी हवा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब सारा हम जो गोबर है वो यहाँ डाल देते हैं, वो यहाँ से यहाँ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, अंदर गर्मी है तो गोबर सड़ने लगता है। सड़ने के कारण से मीथेनोजन बैक्टीरिया और भी बैक्टीरिया होते हैं जो इस गोबर को सड़ाने का काम करते हैं। तो जैसे ही सड़न पैदा होगी वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर गैस, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो गैस है हल्की होने के कारण ऊपर जाएगी, तो इस टैंक में हम गैस को कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ एक वॉल्व लगा करके यहाँ से जब भी हमें यूज़ करना होगा हम गैस को आसानी से हमारे खाने बनाने वाली गैस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये और फिर हमारे पास ये जो बचा खुचा मटेरियल रहेगा इसको हम खेतों में छिड़क देंगे तो ये खाद का काम करेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो जिसमें कि आप डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड यदि आपको कुछ डाउट होता है तब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ और जो पिछली वीडियोज़ हैं उनके लिए आप हमसे कनेक्ट रह सकें। थैंक यू।